My name is Utkarsh Sinha. Today we are going to have a discussion on consumer staples and their subsector alcohol and beverages. We will wait for 2 minutes. In the meanwhile, everybody will join. So, in the meanwhile, I would like to introduce myself. So, my name is Utkarsh Sinha. I work in the Planify as a financial analyst. Before Planify, I did my graduation in Bachelor of Business Administration, after which I realized that finance is a really sector which excites me very well. So I decided to start my career in finance. So I joined Planify last year as a financial analyst. So it is a really wonderful year for me till now, and I hope that it will be also in the future also. And in the Planify, what we do is we provide, we basically we are one of the biggest private equity firm in India. We help in startups to raise fund, and also we help in the field of unlisted market also. So the today's discussion is all about consumer staples. So जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा कंज्यूमर स्टेपल्स क्या होते हैं. It is a very, I feel like a basic name, but I would like to let you know about it also. So consumer staples are basically all the items which we use in our day-to-day life, whether it is food, drinks, it is related to hygiene and everything. Also, yes, alcohol and cigarettes are also the part of consumer staples because we can't cut them from our budget, because people used to have smoke and people love to have drink. And its subsector is alcoholic beverages. So alcoholic beverages, I hope you each and everybody know about what are alcoholic beverages and how it is contaminated. So it is mainly developed from the grains, fruits, and fermented ingredients of those. Mainly जो सबसे ज़्यादा अल्कोहलिक बेवरेजेस जो इंडिया में चलते हैं वो हो गए वाइन, बीयर, बिगेस्ट मार्केट लीडर्स इन अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री, और इनका कंजम्पशन भी सबसे ज़्यादा है. तो अगर हम अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री की मार्केट शेयर की बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो इट विल रियली अमेज यू दैट जो टोटल ग्लोबल शेयर मार्केट है अल्कोहलिक एंड बेवरेज इंडस्ट्री का इज अराउंड 117 ट्रिलियन INR, विच इज रियली ह्यूज. और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मार्केट शेयर है वो है अराउंड 3885 बिलियन. ऑल्सो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट alcoholic beverage industry in the world. It's first is China and the second is Russia. तो 3885 बिलियन की जो मार्केट शेयर है, अगर हम उसको सब डिवाइड करते हैं तो आप लोग को पता चलेगा कि अराउंड 36% जो मार्केट शेयर है वो IMFL का है. उसके बाद अगर हम बात करें कंट्री लिक्विड की तो उसका मार्केट शेयर है अराउंड 48%. बियर का मार्केट शेयर है अराउंड 13%. एंड इम्पोर्टेड लिक्विड्स जो होती हैं, जो मतलब बहुत लग्जरीज में ये डील्स करती है, उनका मार्केट शेयर है अराउंड 3%. और ये जो डाटा है एक मतलब कि वैल्यूएबल सोर्स से लिया गया है. सो आई हैव टेकन दिस डाटा फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन. सो यस, you can rely on this data. So this is basically to let you know about the industry and the sub industry like alcoholic beverages. उसके मार्केट शेयर के बारे में बताने आप लोग. और टुडे आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सम ऑफ द की लीडर्स इन अल्कोहलिक बेवरेज इंडस्ट्री में के कुछ की प्राइवेट इक्विटी जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. उनकी रिसर्च रिपोर्ट देखेंगे और उनके देखेंगे कंपनी कैसा काम कर रही है, अब तक कंपनी का कैसा रहा है, अब तक कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, और कंपनी और फिर उससे आप लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कंपनी इन फ्यूचर में भी कैसा कर सकती है. तो फर्स्ट कंपनी की जो हम बात करेंगे वो है बीरा, B9 बेवरेजेस. आई थिंक आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा. मिलेनियल्स में ये बहुत ज़्यादा ही फेमस है आज के डेट में. मतलब अराउंड ईच एंड एवरी मिलेनियल मस्ट नो अबाउट बीरा. हर कोई पीता है लगभग.
तो बीरा की शुरुआत हुई थी 2015 में। इनके जो फाउंडर है अंकुर जैन, उन्होंने स्टार्ट करा था। सो इट इज मेनली डील्स इन द क्राफ्ट बियर्स, क्राफ्ट बियर्स, हार्डवेयर बियर। बियर के भी, अगर मैं आपको बताऊं, बियर के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, उसमें हम सब कुछ बताते हैं कि प्रॉपर बियर की इंडस्ट्री कैसी चल रही है, उनके कितने सब कंपोनेंट्स हैं, और उनमें अभी करंट में उनका मार्केट शेयर कैसा चल रहा है। तो बियर इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रॉन्ग बियर, माइल्ड बियर एंड क्राफ्ट बियर। दीज आर द थ्री बेसिक डिविजन्स ऑफ बियर। तो अगर हम बात करें बीरा की, तो करंट में बीरा का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इज अराउंड 2100 CR, विच इज रियली गुड। और अगर हम बात करें, अब हम अगर उनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, तो जैसा कि रहा है, कंपनी ने अब तक अपने 2020 तक के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिलीज करे हैं, और एज पर देम उनका जो टोटल रेवेन्यू रहा है एज पर 2020 देयर एनुअल रिपोर्ट इज अराउंड 463 CR। कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है, विच इज रियली ग्रेट, बट कंपनी इज करंटली इन अ ह्यूज लॉस विच इज अराउंड 417 CR। सो इट इज अ फैक्ट कि जो एज ए फाइनेंशियल एनालिस्ट वी मस्ट चेक हाउ देयर फाइनेंशियल्स गोइंग ऑन एंड हाउ दे आर रियली डूइंग इन द मार्केट। अगर हम इनका एबिट के बारे में बात करें, एबिट इज बेसिकली द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। So it is also in the loss which is around 207 CR। फिर अगर हम इनकी बैलेंस शीट चेक करें और इनके टोटल एसेट्स चेक करें, तो एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं कंपनी के, विच इज रियली ग्रेट। कंपनी 2019 में कंपनी के पास 470 CR के एसेट्स थे, और इन FY20 इट इज grown around 486 CR, which is really great. But the one thing which is not good is that company is still a loss making company, but yeah, they are in the growing phase right now. They just started in 2015 and they are really doing some wonderful work right now. कंपनी ने कुछ ही टाइम पहले अपने कुछ नई कैटेगरीज बियर्स की लॉन्च करी हैं, कुछ नई, जो कि हम अपडेट करते रहते हैं न्यूज में। तो ये हमारे न्यूज सेक्शन है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे डेली अपडेट होता है इनके न्यूज एंड ऑल। और फिर अगर हम इनके जैसे कि की रेशियोज, एक हमारा स्पेसिफिक सेक्शन होता है जहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं विद रीजंस कि अगर कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है या कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, या फिर कंपनी के रेशियोज में जो भी इफेक्ट आ रहा है, तो उसका स्पेसिफिक रीजन क्या है, वो क्यों हो रहा है। अब जैसे कि अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट कंपनी का ऑलरेडी लॉस में थी। 18 में 21 CR का लॉस था, 19 में कंपनी का 135 CR का लॉस था, 20 में 417 CR का लॉस था। तो इसका जो मेन रीजन है वो ये कि कंपनी अभी एक्सपेंडेड फेज में है, एंड कंपनी एक्सपेंड कर रही है, तो मेनली कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा एक्सपेंस कर रही है, ताकि अपनी गुडविल क्रिएट कर सके और अपनी जो मार्केट है उसको डेवलप कर सके। बीरा इज अ वेरी फेमस ड्रिंक राइट नाउ। B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी वाज स्टार्टेड बाय अंकुर जैन इन 2015। सो अगर हम कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें करंट में, तो मार्केट कैपिटल इज अराउंड 2100 CR, और कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो भी अराउंड 2100 CR। सो बीरा इज मेनली डील्स इन द बियर्स के भी मेजरली 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसके बारे में अपने रिसर्च रिपोर्ट्स में बताते हैं इनके इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स सेक्शन में। तो कंपनी के करंट में 2 सब्सिडरीज, वन इज इन द बेल्जियम known as B9 Beverages SPRL, and one is in the USA which is known as B9 Beverages INC। तो अगर हम कंपनी के अगर हम इंडस्ट्री के बीरा के अगर डिविजन्स के बारे में बात करें, तो दे बेसिकली फॉल इन दी 3 डिविजन्स। वन इज स्ट्रॉन्ग बियर, सेकंड इज माइल्ड बियर, एंड द थर्ड इज क्राफ्ट बियर। क्राफ्ट बियर जो है वो बीरा का सबसे ज्यादा फेमस है मार्केट में। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, तो जैसे कि कंपनी अब तक कंपनी ने 2020 तक के फाइनेंशियल्स रिलीज करे हैं, तो एज पर देयर एनुअल रिपोर्ट जो कंपनी का 2020 का रेवेन्यू रहा है वो अराउंड 463 CR रहा है। बट जो कंपनी का लॉस है
which is also around 417 CR, which is really huge and it is a matter of concern also for all the investors out there. लेकिन अगर हम कंपनी की समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है कि कंपनी इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी इतने बड़े लॉस में है, तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक सेक्शन बना रखा है जिसे हम की रेशियो बोलते हैं, जहां पे हम जितने भी रेशियोज होते हैं कंपनी के रिगार्डिंग, इनके फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग, वहां पे हम शो करते हैं और उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर कंपनी के साथ कुछ भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ता जा रहा है। 2018 में 21 CR था, 19 में 135 CR रहा और 20 में फिर 417 CR हो गए। तो अगर हम चेक करें तो जो मेजर रीजन ये है कि कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है। दे आर रियली एक्सपेंडिंग ऑन देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर एडवर्टाइजमेंट टू जनरेट देयर गुडविल। सो दैट्स द मेन रीजन कि कंपनी अभी लॉस में है। तो जैसे कि यहाँ पे प्रोवाइड करा है, द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द कंपनी इज एक्सपेंशन मोड। या तो कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है और इंक्रीज होने का रीजन ये है कि मार्केट में जो इनके जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, जिसके कारण इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ऑपरेशनल रेवेन्यू बढ़ने का रीजन यही होता है कि अगर मार्केट में आपके कंज्यूमर्स रेकरिंग आपके अगर प्रोडक्ट्स जो है वो यूज कर रहे हैं, तो विच शोज गुड फॉर ईच एंड एवरी कंपनी। तो उसके बाद अगर हम इनकी बात करें बुक वैल्यू ग्रोथ की, तो बुक वैल्यू ग्रोथ भी इनकी कम हुई है जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग लॉस। ऑल्सो द कंपनी ने अपनी टोटल इक्विटी जो है वो भी डिक्रीज करी है, जिसका इफेक्ट पड़ा है उनके बुक वैल्यू पे। दोबारा से हम इनके फाइनेंशियल्स में आ जाते हैं। तो अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी का अगर आप टोटल एसेट्स देखेंगे दे आर आल्सो इंक्रीजिंग। इन 2018 इट इज अराउंड 295 CR, in 19 it is around 417 CR, in 20 it is around 586 CR, which is directly show कि हाँ कंपनी अपने एसेट्स इंक्रीज कर रही है। और एसेट्स में अगर हम देखें उनके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो 30 CR से 83 CR तक पहुंच चुके हैं, विच डायरेक्टली शो कि हाँ कंपनी जो एक्सपेंड कर रही है अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे, ब्रूवरीज डेवलप करने में, ताकि वो जो डिमांड की नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। और फिर अगर हम एक कंपनी का कैश फ्लो चेक करें तो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है विच इज अराउंड 415, तो यहाँ पे हम उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो कैश फ्लो जनरेशन है वो है 98 नेगेटिव। 98 नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि कंपनी का आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है कैश का। वो मानने वाली बात है क्योंकि कंपनी एक्सपेंड कर रही है तो कंपनी उतना ही एक्सपेंडिचर कर रही है अपनी हर एक चीज पे। Investing activities also is 106 CR negative because company is expanding. They are investing huge money for their plant, their equipments, and then their land, building and everything. That's the reason कि क्यों कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो नेगेटिव है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव होने का मतलब होता है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो बहुत ना के बराबर है। उसका भी यही रीजन है कि कंपनी एक्सपेंडिंग मोड में है तो वो सब कुछ अपना बढ़ाया जा रही है। उसके बाद हम जैसे कि नॉर्मली अगर हम टोटल फंडिंग की बात करें तो रिसेंटली जो लास्ट फंडिंग हुई थी बीरा की वो किरण होल्डिंग्स ने करी थी अराउंड $15 मिलियन की। तो दीज आर द मेजर प्रोडक्ट्स जो बीरा के अंडर आते हैं, बीरा लाइट, देन बीरा व्हाइट बियर, देन स्ट्रॉन्ग, देन इंडियन पेपर। दीज आर ऑल दी सब कैटेगरीज ऑफ देयर ब्रांड्स जो कि मेनली बीरा के वेबसाइट पे या फिर बीरा जो है वो प्रोवाइड करती है। दिस इज मेनली अबाउट द बियर इंडस्ट्री कि बियर इंडस्ट्री कैसा ग्रो कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो जो 2019 में एक्सपेक्टेड रीच था वो अराउंड 9004 मिलियन and it is expected and it is growing at a CAGR of 10.89%. So this is the industry report which we provide to our all the investors just to get them the clear brief about the industry, how it is going on and how it is not. तो अगर हम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ओनरशिप के बारे में बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 45% है, विच इज अ ग्रेट साइन कि कंपनी ने अपना बहुत ज्यादा परसेंटेज डाइल्यूट नहीं कर रखा है। Yes, 45 is also less than 50, but yeah, it is good at
एट दिस स्टेज, बिकॉज कंपनी अगर एक्सपेंड कर रही होती है तो उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो कि मेनली कंपनी इक्विटी डिल्यूजन करके ही करती है। अगर हम बात करें अंकुर जैन के बारे में, अंकुर जैन जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर भी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेनली टू कॉर्पोरेट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं, वन इज अंकुर जैन एंड द अदर इज शशि जैन। कंपनी के जो की इन्वेस्टर्स है अगर उनकी हम बात करें तो सिक्योर कैपिटल एक इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, एंड उसके बाद है एससीआई इन्वेस्टमेंट्स। दीज आर द टू की इन्वेस्टर्स जो कि जिन्होंने बीरा में इन्वेस्ट कर रखा है, और जो कि इनको स्ट्रेटजी भी प्रोवाइड करते हैं कि हाउ दे शुड ग्रो एंड हाउ दे शुड यूटिलाइज एंड हाउ दे शुड कैप्चर देयर मार्केट। अब बेसिकली इनकी मैनेजमेंट सही है, बट बिकॉज ऑफ हैविंग टू मच लॉस वी हैव गिवन देम a 1 star on their profitability. Solvency is not up to the mark because of having huge losses and all. That's why we haven't given them more than 2 star. Overall rating जो बीरा की वो 4 है, बस उसका रीजन यही है कि कंपनी एक तो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मिलेनियल्स की एक बहुत सही डिमांड रहती है, क्योंकि मोस्टली आई थिंक हर एक जितने भी मिलेनियल्स है उन लोगों ने कंज्यूम करा ही होगा। उसके बाद तो हम मेनली बीरा को रिकमेंड करते हैं बाय करने के लिए, क्योंकि इसमें ग्रोथ, इसमें पोटेंशियल है मार्केट में, फ्यूचर में जाके अच्छा खासा ग्रो कर सकती है। तो ये हमारी पहली कंपनी थी। अब अगर हम दूसरी कंपनी के बारे में बात करें, सो इट इज मोहन मेकिन। तो जैसे अगर आप मोहन मेकिन, आई थिंक आप लोगों ने कंपनी का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने उसका प्रोडक्ट का नाम जरूर सुना होगा। So this is our page where we provide all the research reports. So if you want, you can come here and check all the research report which we have created by our financial analyst team. So Mohan Mekin is one of the oldest breweries company in India. इसका जो प्रोडक्ट है ओल्ड मॉन्क, यस आप लोगों ने सही समझा, ओल्ड मॉन्क इज वन ऑफ the highest rated product of the company, and it is the most popular product of the companies also. It was started around 160 years ago. मोहन मेकिन की वैसे हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, बहुत इस पे रिसर्च हुई है, और बहुत लोगों ने भी मतलब कि बहुत देखा गया है कि कंपनी इन 1935 द नेम ऑफ द मोहन मेकिन वाज डायरी मेकिन एंड को लिमिटेड। से कंपनी का नाम डायरी मेकिन ब्रेवरीज लिमिटेड में कन्वर्ट हुआ था 1995 में। उसके बाद 1966 में डायरी मेकिन ब्रेवरीज लिमिटेड से इसको मोहन मेकिन ब्रेवरीज लिमिटेड में कन्वर्ट करा गया था, एंड इन 1980 में इसका नाम जो कन्वर्ट होके जो कि अब तक चल रहा है वो था मोहन मेकिन लिमिटेड। और अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी के अराउंड 1148 CR, which is really good in the सब कैटेगरी ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, जिसमें मोहन मेकिन सबसे ज्यादा डील करती है। एंटरप्राइज भी जो कंपनी के अराउंड 1124 CR, which is really good। तो अब मोहन मेकिन, अगर अब हम मोहन मेकिन के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो मोहन मेकिन की वैसे 22 की भी प्रेस रिलीज हो चुकी है, जिसमें कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो अराउंड 1029 CR रहा है। यहाँ पे हमने जो अभी करंट में प्रोवाइड कर रखी है आपको टिल 2022-2023 के हाफ ईयरली डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है। जैसे ही कंपनी अपने एनुअल रिपोर्ट रिलीज कर देगी, हम इसके 2022 के एनुअल भी अपडेट कर देंगे। और तो अगर हम बात करें मोहन मेकिन के FY 2022 के रिजल्ट्स की, तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो रहा है अराउंड 1029 CR, और कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है वो अराउंड 50 CR के अराउंड उनका प्रॉफिट रहा है टिल नाउ। और अगर हम उनके बैलेंस शीट की बात करें तो एज पर 2021 का जहां तक उन्होंने अपने फाइनेंशियल्स रिलीज करे हैं, तो टोटल एसेट जो अब तक मोहन मेकिन होल्ड करती है वो है अराउंड 289 CR के। द बिगेस्ट थिंग इज मोहन मेकिन सिर्फ ब्रीवरीज के कारण उनके पास लैंड एक्विजिशन अच्छे खासे अमाउंट में है, जो कि उनको बाइफरकेट करता है बाकी अदर इनके कॉम्पिटिटर्स से। मोहन मेकिन के शेयर्स बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं हुए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कंपनी के लिए। और अगर हम जैसे कि इनके रैशनल्स के बारे में समझने की कोशिश करें कि अगर इनकी
प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, तो अगर हम चेक करेंगे तो जो मेन इनका जो रीजन है वो है ओल्ड मॉन्क। ओल्ड मॉन्क इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू सेगमेंटेशन में जाता है। सबसे ज्यादा जो ऑपरेशनल रेवेन्यू इनकी जनरेट होती है वो ओल्ड मॉन्क के प्रोडक्शन से ही होती है, और वही एक मेन रीजन है। इसके अलावा कंपनी और भी चीजों में डील करती है, लेकिन ओल्ड मॉन्क जो है जो इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का पार्ट है। तो अगर हम कंपनी की एबिटा ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो अराउंड 50 रही है, 50 CR रही है FY20 में, एंड अराउंड 62 CR रही है FY21 में, विच इज रियली ग्रेट। कंपनी इज प्रॉफिटेबल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इतनी बड़ी है। कंपनी की स्टार्टिंग हुई थी 163 ईयर्स बैक, और तब से अब तक कंपनी ने अपना अच्छा खासा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। इनके जो, अगर हम टोटल इनकी बैलेंस शीट को चेक करें तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो अच्छे खासे इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी की लाइबिलिटीज भी डिक्रीज, मतलब कि ऑल ओवर बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई, लेकिन हाँ कंपैरिजन टू देयर एसेट्स इट इज क्वाइट गुड, व्हिच इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। तो मोहन मेगिन को स्टार्ट जिन्होंने करा था वो थे कपिल मोहन। कपिल मोहन वाज द पर्सन जो लास्ट स्टार्ट नहीं करा था, उनके और जनरेशन ने स्टार्ट करा था, लेकिन जो कपिल मोहन थे वो अब तक मेनली गाइड कर रहे थे उनके मैनेजमेंट के, एक मेन थे, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट वो एक्सपायर कर गए। तो करेंटली जो मोहन मेगिन को आगे बढ़ा रहे हैं वो उन्हीं की फैमिली बिजनेस बढ़ा है। तो विनय मोहन जो है वो उन्हीं के सन है, और वो डायरेक्टर है करेंटली कंपनी के। कंपनी, अगर हम उनके ओनरशिप की बात करें कंपनी का, तो टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम चर्चा करें तो अराउंड 67% प्रमोटर होल्डिंग के पास है, विच इज रियली ग्रेट साइन फॉर द कंपनी फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग। तो लाइक इफ वी टॉक अबाउट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो मिस्टर हेमंत मोहन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मिस्टर LK मल्होत्रा is the director of the company, and all the members are the directors of the company. LIC, अगर कंपनी के की इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो LIC एक मेजर पोर्शन होल्ड करता है मोहन मेगिन में, और LIC इनका एक कोर इन्वेस्टर भी है। उसके अलावा ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी जो कि 27% होल्ड करती है कंपनी में, विच इज रियली गुड फॉर द कंपनी। तो मेनली मोहन मेगिन जो कंपनी है वो एक बहुत पुरानी और मतलब बहुत पुराने और बहुत स्टैब्लिश्ड बिजनेस है इनका। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इमर्जिंग लीडर ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिक एंड बेवरेजेस, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस अगर हम चेक करें इनके फाइनेंशियल्स तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करी। लाइक अगर हम देखें 2012 में तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 396 CR था, और कंपनी और इन 21 में 746 CR है टोटल रेवेन्यू। बट इफ वी कम टू द नेट इनकम, then the net income is around 3 CR, and the current net income of FY21 is around 40 CR. मतलब company has been in the industry around 163 years, and they have a good market share, but still they are not making profit above more than 100 CR, which is a really thinkable thing, because the revenue, because if we check the revenue to profit ratio, it is very different from the other company. That's why we have given them 3 stars for their profitability. Solvency is quite good for the company because they are the profitable company and they don't have a huge debt on it, which is a great sign. That's why we have rated them neutral star for them, and it is around 3 star. So this is mainly about the Mohan Mekin, the company which manufactures Old Monk. This is the total information about Mohan Mekin. Now we would like to discuss about the another company, and that is Blossom Industries. So अगर हम Blossom Industries के बारे में बात करें तो वो भी एक
बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन इसकी एक स्पेशल बात क्या है कि इन 2000 मोहन ब्लॉसम इंडस्ट्रीज को खेमानी ग्रुप, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड डिस्टिलर्स का, उन्होंने एक्वायर कर लिया था अब। और ब्लॉसम इंडस्ट्रीज अब अंडर खेमानी ग्रुप के अंदर वर्क करती है मेनली। तो मेनली जो ब्लॉसम इंडस्ट्रीज है, ब्लॉसम इंडस्ट्रीज का जो सारा काम है वो खिमानी ग्रुप के थ्रू ही चलता है। और मेनली अगर हम ब्लॉसम इंडस्ट्रीज की बात करें तो ब्लॉसम इंडस्ट्रीज अपने ब्रांड के थ्रू नहीं बनाती है कोई भी अल्कोहलिक बेवरेजेस। मेनली ब्लॉसम इंडस्ट्रीज के पास लाइसेंस लाइसेंस फ्रॉम एबी इनवेब, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने इनको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दिया हुआ है कि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमारे लिए प्रोड्यूस करें एवरीथिंग। तो मेनली जो कंपनी है वो बियर मैन्युफैक्चरिंग में है, एबी इनवेब के सेगमेंट में बियर मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर एबी इनवेब, व्हिच इज रियली अ गुड साइन। अगर आप कंपनी के एसेट्स के बारे में बात करोगे तो कंपनी के पास फ्री होल्ड लैंड है व्हिच इज अराउंड 1.4 CR, देन दे हैव अ प्लांट इक्विपमेंट व्हिच इज ह्यूज, व्हिच इज अराउंड 1186 CR, व्हिच इज रियली ग्रेट। और आप यहाँ पे प्रॉपर, जैसी कंपनी डील करती है बियर इंडस्ट्रीज में, तो आप बियर इंडस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल में आप जान सकते हैं कि कैसे बियर इंडस्ट्री अभी चल रही, करंट मार्केट कितना है बियर इंडस्ट्री का, और आगे कैसे ग्रो कर सकती है। Total, what are the initiatives which is taken by government for the beer industries, and who is a regulator like FSSAI है जो कि mainly regulate करता है सारे beverages market को। Then we provide the SWOT details also, like strength, shortcomings, opportunity, threat. This is mainly done by an analyst by doing a deep research of the companies, their financials, their management, how the company is performing, how it is forecasted for the future, and whether it can be provided good return to the investors or not. तो अगर हम कंपनी के ओनरशिप के बारे में बात करें तो कंपनी मेनली खिमानी ग्रुप है वही होल्ड करते हैं, और जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है वो अराउंड 70% है, अराउंड ऑफ 71% भी बोल सकते हैं इसे, विच इज रियली गुड। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सेगमेंटेशन हो जाते हैं शेयर होल्डिंग में तो वो भी एक नेगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि फिर ऑथराइजेशन ऑफ लीडरशिप डाइल्यूट हो जाती है, जो कि सही नहीं होता कंपनी के फ्यूचर के लिए। These are the members who deal in the board of directors of the company. मिस्टर अमित खेमानी जो है वही कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, और वो मिस्टर खेमानी होल्ड करते हैं अराउंड 12% शेयर होल्डिंग ब्लॉसम इंडस्ट्रीज में भी। उसके बाद अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स कंपनी के सही, मतलब कि बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार रहे आफ्टर, लेकिन कंपनी की अच्छी खासी रहा है। अगर इनका टोटल रेवेन्यू देखा जाए 2021 में विच इज अराउंड 218 CR, एंड द नेट इनकम इज आल्सो 11.53 CR, मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, एंड कंपनी स्टिल डूइंग गुड अंडर खेमानी ग्रुप। And if we do a peer comparison also, that we have a segment where we do peer comparisons of companies with other companies, ताकि हम चेक कर सके कि हमारी कंपनी कहाँ स्टैंड करती है मार्केट में। जैसा अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो ब्लॉसम इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 553 CR, वहीं सोम डिस्टिलर्स जो कि एक लिस्टेड कंपनी है उसका मार्केट कैप है अराउंड 471 CR। देन Pioneer Distillers is also another listed company whose market cap is around 216 CR. So this is a section in our dashboard where we provide the peer-to-peer comparison to all our investors, ताकि वो चेक कर सके कि हाँ अगर वो जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, और कंपैरिजन टू सेम इंडस्ट्री में बाकी कंपनी कितना ग्रो कर रही है और हमारी कंपनी कितना ग्रो कर पा रही है। So this is the basic about the Blossom Industry. Blossom Industries mainly खेमानी ग्रुप के अंडर ऑन करती है, तो जो सारा इनका काम है सब कुछ खेमानी ग्रुप के अंडर ही चलता है। तो Blossom Industries की ग्रोथ भी खेमानी ग्रुप पे ही डिपेंड करती है। जितना अच्छा खेमानी ग्रुप का ग्रोथ होगा उतनी ही बढ़िया ब्लॉसम इंडस्ट्री की भी ग्रोथ हो सकती है। दैट्स व्हाई हमने इसे न्यूट्रल की रिकमेंडेशन दी है, क्योंकि अभी जहां जितना करंट में न्यूज आया है उस हिसाब से यही रहा है कि कंपनी अभी अच्छे खासे चांसेस हैं कि कंपनी ग्रो कर सके, इसलिए हमने इन्वेस्टर्स को न्यूट्रल रहने की सलाह दी है और हमने 3 स्टार्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी के लिए।
ये हमारी तीसरी कंपनी थी जो कि प्राइवेट इक्विटी में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से मानी जाती है। मार्केट कैप जो है ब्लॉसम इंडस्ट्रीज का इज अराउंड 553 CR एंड द एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द कंपनी इज अराउंड 641 CR, विच इज गुड एज पर द कंपनी, क्योंकि कंपनी जो है, कंपनी का करंट में कंपनी का खुद का प्रोडक्शन ही है, ना ही कंपनी खुद की ब्रांडिंग पे कर रही है। तो कंपनी, अगर आप देखो तो कंपनी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है अदर कंपनी के लिए, एंड उसमें कंपनी अच्छा कर रही है जैसे कि हम देखा जा सकता है। कंपनी के अगर हम आईपीओ डिटेल्स के बारे में जानना चाहिए तो करेंटली कंपनी का कोई प्लान नहीं है इस कंपनी का आईपीओ लाने के लिए। तो अब हमारी जो चौथी कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आई थिंक आप में से हर एक बंदा शायद जानता ही होगा। सो द नेक्स्ट कंपनी अबाउट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एनहाइजर-बुश InBev। सो द करंट में जो AB InBev कंपनी है उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एनहाइजर-बुश InBev, जो कि बडवाइजर उनका बहुत फेमस प्रोडक्ट है मार्केट में। तो करेंटली क्या है कि उस कंपनी की जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कंप्लीट है, लेकिन बस उसको लाइव होना बाकी है, जो कि चांसेस है 1 और 2 डेज में लाइव हो सकती है। तो आप उसको उसके बाद विजिट करके हमारे रिसर्च रिपोर्ट सेक्शन में एनालाइज कर सकते हैं प्रॉपर। एनहाइजर-बुश मेनली वो कंपनी है, एंड हम लोगों ने जो एनालिसिस करा है वो एनहाइजर-बुश के इंडियन डिपार्टमेंट में करा है, क्योंकि AB InBev एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी है बियर मैन्युफैक्चरिंग की। हम जो करंट में हमने एनालिसिस करा वो करा है AB InBev इंडिया लिमिटेड के बारे में, विच इज ऑल्सो ग्रेट कंपनी। सैम मिलर के बारे में अगर आपने सुना होगा तो सैम मिलर को एनहाइजर-बुश ने ही एक्वायर करा था। तो ये 4 कंपनीज थी जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते थे, और हम आपको बताना चाहते थे कि हाउ द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड हाउ द अल्कोहलिक एंड बेवरेज सेक्टर इज ग्रोइंग इन द मार्केट। दिस इज सो अब अगर आपकी कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी कंपनी, सो आप प्लीज पूछ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सेशन, और हम फ्यूचर में ऐसी और सेशंस करते रहेंगे अपने इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि साथ ही साथ हम अपने इन्वेस्टर्स की नॉलेज भी डेवलप कर सकें। सो इफ एनीवन इज देयर हु वांट टू रेज क्वेश्चंस, और इफ एनीवन हैज एनी डाउट सो दे कैन रेज, अदरवाइज हम अपना सेशन ये कंप्लीट होता है और हम फिर नेक्स्ट सेशन की ओर आपको बता सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन कब होगा और कहाँ और किस टॉपिक पे। यस आकाश, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क। Please write your question in the comment box, in the chat. Okay, so that's really good question, Akash. Yes, the thing is that कि मार्केट अच्छा खासा है। देखो बात क्या है कि जितना भी अल्कोहलिक एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री है वो कभी खत्म नहीं होगा। इन फ्यूचर और इन द पास्ट इट इज स्टिल going on, and it will be go really fruitful. So if you are thinking to invest in the future, yes, you can analyze from yourself, but I would suggest you to first analyze the company from your side also. You should check the financials, how the company is growing and how its future, then yes, you can invest in the alcoholic beverage sector after your analysis. Also, you can check our industry research reports where we discuss about each and every company in depth, how the company is performing, how the company is going on, each and everything. So basically Akash का question ये था कि whether he can invest in alcoholic beverage sector in the coming future or not. So another question which is raised by our investors, any big brand of Blossom like Blossom Industries and Bira and Mohan Mekin which help in revenue generation? Yeah, so जैसे मैंने आपको जो ब्लॉसम इंडस्ट्रीज की रिसर्च रिपोर्ट दिखाई थी तो उसी में मैंने बताया था कि ब्लॉसम इंडस्ट्री के पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है एनहाइजर-बुश InBev का, AB InBev का, जो कि मेनली उसके लिए बियर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और आप अगर आप चाहें तो आप वहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट में जाके भी आराम से चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, दिस इज फ्रॉम माय साइड। इट वाज रियली a great session. I hope you understood and you enjoyed it very well, and also understood about the consumer staples and how the alcoholic industry is working. I hope you enjoyed the session, and you can visit Planify for all the research reports which we provide. When you visit the planify.com, you can visit to the Discover section on the tab, and in the Discover section you see the research report
Then if you click on the research report section, you will get all the research reports which prepared by our financial analyst team and by me also. We have done a really depth research to create all the financials and all the research reports for our investors, so that our investors can work, can invest after having a good knowledge. So that's it from my side. I hope you like it. Thank you.